हेलो दोस्तों, रोजगार जीडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के कुछ क्वेश्चन लाए हैं नदी से संबंधित। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़ रहे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन का है। पहला क्वेश्चन, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, चेनाब नदी। इसका आंसर बताइए। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थीगण चेनाब नदी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थीगण चेनाब नदी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। आगे चलते हैं, इसका फैक्ट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। चेनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं कौन सी है? तो चेनाब नदी पर महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं 3 है। ठीक है, बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है, सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है। ठीक है, चेनाब नदी की लंबाई भारत में 1180 किलोमीटर है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना है? सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना है? 1960 किलोमीटर, 2840 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, 2860 किलोमीटर। जल्दी आंसर दीजिए। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो विद्यार्थीगण इसका आंसर आपका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थीगण 2880 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी केवल भारत में लद्दाख से प्रवाहित होती है। सिंधु नदी केवल भारत में कहाँ से प्रवाहित होती है? लद्दाख से। ठीक है, सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है, वो भी लद्दाख से। ठीक है, आगे चलते हैं। सतलज नदी भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? सतलज नदी भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा, चांगला दर्रा, माना दर्रा, अघिल दर्रा। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? विद्यार्थीगण, सतलज नदी भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? ऑप्शन है सिपकीला दर्रा, चांगला दर्रा, मन्ना दर्रा, अघिल दर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिपकीला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, सतलज नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। सतलज नदी की कुल लंबाई कितना है? 1450 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है विद्यार्थीगण। ठीक है, गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है महानंदा नदी, हुगली नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी। ठीक है, गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी। ठीक है, गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं गंगा की क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो गंगा की कुल लंबाई कितना है विद्यार्थीगण? 2525 किलोमीटर। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिया है। ठीक है, गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा किसने दिया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिया है जीवित मानव का दर्जा गंगा और यमुना को। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। ठीक है, गंगा नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। ठीक है, गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक स्थित है जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ठीक है विद्यार्थीगण, तो इतना ही आज का क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है।